नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि अभी अप्रैल का महीना आधे से ज़्यादा गुजर चुका है और किसान भाई अपने अनेक कार्य अभी कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ किसान भाइयों के कार्य करना भी बाकी हैं आगामी मानसून सीज़न को लेकर। तो किसान साथियों, यदि आप पहले से ही तैयारी करके रखते हैं किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन लेने के लिए, तो निश्चित रूप से उसका आगे जोखिम आपको कम रहता है, क्योंकि हमारे मालवी भाषा में एक कहावत है, पानी से पहले पाल बांधनी पड़ती है। यानी हमारी आने वाली फसल जो खरीफ की हैं उसकी तैयारी हमें पूर्व से करके रखनी है। जैसे कि आपने यदि 3 वर्ष से अधिक हो गए खेत की गहरी जुताई नहीं करवाई है, तो आप खेतों की गहरी जुताई करवा लीजिए। इससे होगा, एक तो ज़मीन का पलटा लग जाएगा, साथ ही साथ जो कीटों के लार्वा अंडे ज़मीन में पड़े हैं वो तेज़ धूप और लू के कारण समाप्त हो जाएंगे, खरपतवार की समस्या कम हो जाएगी। और जो आपने खाद वगैरह दिए हैं जो पानी के साथ रेस कर ज़मीन की निचली सतह पर चले गए हैं वो ऊपरी सतह पे आ जाएंगे, तो आपको अच्छी फसल देखने को मिलेगी। किसान साथियों, दूसरी बात आती है आपको तैयारी में बीज की प्रबंध करना। सुबीजम जायते सुफलम, यह कहावत पूरी चरितार्थ होती है किसान साथियों। यदि आप अच्छा बीज बोएंगे तो आपकी फसल भी अच्छी होगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वर्ष कुछ बीज माफिया द्वारा ऐसे बीजों को बाज़ार में सेल किया गया है जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ ऐसी वेराइटियाँ जो उनके क्षेत्र में अनुशंसित ही नहीं है उनको दी गई हैं, और साथ ही साथ अनाप शनाप रूप से उनसे पैसा वसूला गया है। साथ ही जो वेराइटियाँ दी गई हैं वो भी मिक्स बीजों वाली वेराइटियाँ दी गई हैं, वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और कीटों के प्रति सहनशील नहीं है, ऐसी वेराइटियाँ किसान भाइयों को अनेक बीज माफिया द्वारा बाज़ार में उपलब्ध करवाई गई और उन्हें अच्छा खासा लूटा गया। किसान साथियों, हमें कौन सा बीज खरीफ फसल में लिए लगाना चाहिए, कौन सा हमारे क्षेत्र के लिए अनुकूल है, इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जब भी किसी बीज की वैरायटी को तैयार करता है तो वो आपको अच्छी तरह से बताता है, अपने पोर्टल के माध्यम से बताता है, आपको वीडियो के माध्यम से बताता है कि आपको इस बीज की बुआई किस क्षेत्र में करना चाहिए। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम एक नई वैरायटी के बारे में जानेंगे जिसे आप NRC 197 के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में सोयाबीन की सबसे अधिक खेती होती है। खरीफ सीजन में प्रमुख नकदी फसल होने के कारण किसानों के बीच सोयाबीन की खेती की गई है। सोयाबीन की नवीन से नवीन किस्म जारी करके कृषि वैज्ञानिक भी किसानों को लाभ कमाने में अच्छी खासी मदद कर रहे हैं। किसान साथियों, यह जो वैरायटी है NRC 197, ये एक फूड ग्रेड वैरायटी है और ये KTI फ्री हैं, वो प्रोटीन से भरपूर हैं। किसान साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये KTI चीज़ क्या है। तो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ने जब इस सोयाबीन किस्म के विकास से जुड़े अनुसंधान में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता राणे भी शामिल थे, उनके कहने के अनुसार आम किस्मों में पाए जाने वाले KTI के चलते सोयाबीन को सीधे नहीं खाया जा सकता और उसे खाने से पहले उबालना और उसको ठंडा करने की ज़रूरत होती है। इन कृषि वैज्ञानिक ने कहा है कि अगर KTI युक्त सोयाबीन के बिना ऐसे प्रोसेसिंग से पहले सीधे खाया जाता है तो इसके पाचन में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो NRC 197 बीज तैयार किया गया है, यह इन समस्याओं से मुक्त बीज है, यानी आप इसे बिना उबाले और भी खा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है किसान साथियों कि आने वाला जो समय है वो फूड ग्रेड वैरायटी के लिए बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि तरह तरह की नई बीमारियां चल रही हैं। मनुष्य का शरीर पहले की अपेक्षा कमज़ोर हो रहा है। कुछ लोग प्रोटीन के लिए जो नॉनवेज होता है उसका भक्षण करते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं, तो वो इन फूड ग्रेड वैरायटियों जिनमें कि प्रोटीन की मात्रा भरपूर है और किसी प्रकार की किसी बीमारी होने वाली कोई संभावना नहीं है, कोई
जो ऐसा तत्व इसमें नहीं रखा जाता इन फूड ग्रेड वेराइटियों में, जिससे कि आगे चल के मानव शरीर को नुकसान हो। तो इसलिए इन वेराइटी को तैयार किया जाता है ताकि जो शाकाहारी लोग हैं वो इनको खा सकें। NRC 107 वेराइटी की पकने की अवधि की बात करें किसान साथियों, तो ये लगभग 112 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और क्योंकि ये किस्म ऐसी है जो खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में बिजाई के लिए तैयार की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ के लोग अक्सर कुपोषण के शिकार होते हैं, लेकिन यदि इस वैरायटी को वो लगाते हैं और अपने भोजन में से शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छा खासा लाभ अपनी सेहत में भी देखने को मिलेगा, साथ साथ इससे अच्छा खासा उत्पादन भी उन्हें मिलेगा। किसान साथियों, इस वैरायटी के बीज आप भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र से ले सकते हैं। और ये मध्य क्षेत्र के लिए, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो किसान साथियों, और कुछ जानकारी छूट चुकी हैं तो आप कमेंट के माध्यम से इस वैरायटी के बारे में पूछ सकते हैं, या आप जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल से बात कर सकते हैं कि इसका बीज कहाँ मिलेगा, इसके पकने की अवधि, तमाम जानकारी आप वहां से कन्फर्म कर लीजिएगा। यह जानकारी मैंने उन्हीं के वेब पेज से उठाई हैं और आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है या किसी अन्य वैरायटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में उसे मेंशन जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय